रॉकी पता गुम हो गया है, 2-3 हफ्ते हो गए हैं। पर होता क्या था ना, क्योंकि यहाँ पर ना 2-4 लोगों के घर के पास में रहता है रॉकी। तो कभी जैसे मेरे घर के पास भी नहीं है तो बाहर वो मेन रोड पर किसी के घर के वहाँ पे होता था और 1-2 हफ्ते के बाद वापस आ जाता था। पर अभी 3 हफ्ते हो गए, पूरी कॉलोनी में देख लिया, कहीं पे भी नहीं है। उसके कुछ पोस्टर्स भी लगाए तो अभी पता चला है कि घर के पास ही IIT के पास कहीं पर है वो। तो मैं यहाँ से पैदल ही जा रही हूँ, यहाँ से थोड़ा सा देखते हुए लोगों से पूछते हुए जाऊँगी कि कहीं मिला कि नहीं। कुछ उसके पोस्टर्स भी लगाने हैं। तो बहुत लोगों ने ढूंढने की कोशिश करी, इनफैक्ट वेस्ट दिल्ली तक गए लोग, पर कुछ पता नहीं चल रहा है। बस आप लोग प्रे करना जल्दी मिल जाए। तो मैंने रॉकी का पोस्टर लगाया अभी यहाँ पे, येरी गम। कुछ और लगाने के लिए जा रही हूँ और देखती हूँ कहीं मिलता है कि नहीं। तो मास्क भी लगा रखा है ना बेचारा, वैसे पहचान लेगा मास्क के साथ भी अगर दिख जाए, बस मिल जाए कहीं पे। वहाँ पे ना थोड़ा सा सन्नाटा सा है, बड़ा खाली खाली एरिया ये देखो। और कोई भी कुत्ता दिखता है ना, यहाँ पे 2-2 काले कुत्ते मुझे भी दिखे और सब पे भौंक रहे थे। जो भी रास्ते से जा रहा था मैं डर गई ना इतना, मैंने डंडा उठा लिया सड़क पे, मुझे मिला। क्या करूँ, डर लग रहा है। हर थोड़ी देर के बाद जब भी कोई मैं स्ट्रीट डॉग देखती हूँ तो मुझे डर लगने लगता है। ऊपर से जब वो भौंक रहा होता है ना कि भाई अटैक ना कर दे। थोड़ी ना इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे रॉकी की। मैंने पोस्टर जब लगाया ना तो किसी सब्जी वाले ने देखा यहाँ पर और उन्होंने बताया कि परसों ही उन्होंने इस एरिया में देखा है SDA के पास। तो देखते हैं, उनका नंबर मैंने ले लिया है। ये पोस्टर भी मैंने लगा दिया यहाँ पे आसपास हर जगह। भी मैं पार्क में आई हूँ कि आवाज़ लगाने पे मिल जाए कहीं पे। तो अब मुझे पता नहीं, लग रहा है कि मिल जाएगा, 1-2 दिन में मिल जाना चाहिए। आप लोगों ने तो देखा ही होगा रॉकी को, वीडियोस में देखा होगा। पर तब भी कहीं किसी को दिखे या कोई SDA वाला देख रहा है मेरी वीडियो तो बताना मुझे। तो आज मैं पूरा ना मन बना के आई गई हूँ कि मुझे हेयर कट कराना ही है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, 2 साल हो गए। ज़्यादा नहीं करवाऊँगी, मेरी तो कोशिश यही रहेगी। बाकी देखो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार होता है ना बस कैंची चलाते रह जाते हैं। वैसे हर बार यही होता है। हाँ, तो कैंची चलाते रह जाते हैं, बाल छोटे कर देते हैं। आगे से ना मुझे कुछ थोड़े बैंग्स मैं सोच रही थी रखने का, पर ऐसे रखूँगी कि जो साइड भी हो जाए, वरना फिर आँखों पे बहुत ज़्यादा आते रहते हैं ना तो प्रॉब्लम हो जाती है पढ़ने वढ़ने में, काम करने में। तो हाँ, यहाँ कहाँ है, दिखाऊंगी मैं, हेयर कट भी दिखाऊंगी जब कर रहा हूँ। तो कहाँ पर है, यहीं इसी फ्लोर पे था, दिख नहीं रहा है। कौन सा है ये शैम्पू दिखाना? डीप क्लींजिंग शैम्पू है। डीप क्लेंजिंग, तो ये केराटिन से पहले किया जाता है? हाँ, ये प्यूरीफाइंग शैम्पू होता है। अच्छा ठीक है। तो हेयर कट तो मैं करा ही रही हूँ और इससे पहले अभी ना मैं केराटिन करवा रही हूँ, क्योंकि बाल अब थोड़े से मेरे हो गए हैं, फ्रिजी हो गए हैं। और फिर हर दिन स्ट्रेट करो ना वीडियो करने से पहले, तो उसमें भी बाल काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए पहले केराटिन होगा, इसके बाद हेयर कट होगा। अच्छा, तो ये बाल को सबसे पहले वॉश करा गया है, शैम्पू करा है, एंड क्या कंडीशनर भी यूज़ करा है कि नहीं मुझे ध्यान नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छे से काफ़ी देर तक इन्होंने वॉश करा और उसके बाद ये टाल रैप कर दिया, फिर उसके बाद ब्लो ड्राई हुआ था। और ये जो ब्लो ड्राई हो रहा था ना, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर कि बालों को उसके साथ साथ ही ना स्ट्रेट भी करा जा रहा है, कि सीधा सीधा ना कि बाल सूख भी जाए और स्ट्रेट भी हो जाए। और इसके बाद इन्होंने एक इसी सेम ब्रांड का जिसका शैम्पू यूज़ करा है, तो ये केराटिन यूज़ करा था, तो इसे एक एक बालों पे लगाया जाता है। ठीक है, तो एक एक बाल लेकर, इसमें काफ़ी टाइम लगा था, मतलब अराउंड 5 आवर्स लगे हैं। और उसके बाद भी ठीक से नहीं हुआ है। वैसे तो अभी भी मुझे डाउट है कि दोबारा से करवाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उन्हें बोला था कि अगर वेव्स वगैरह आएंगे तो मैं दोबारा करवाऊँगी। तो हाँ, लास्ट टाइम भी वैसे मेरे साथ यही हुआ था, मुझे दोबारा करवाना पड़ा था। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं। तो ये पूरा केराटिन लगाने के बाद इन्होंने कोम करा और फिर उसके बाद ये प्लास्टिक जो होता है सेलोफेन शीट टाइप का, उससे बालों को ऐसे लपेट दिया और फिर ये आधे घंटे के लिए 45 मिनट्स के लिए छोड़ते हैं। और बहुत ज़्यादा टाइम लगा था इसमें, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई बैठे बैठे ना मेरी। और फिर उसके बाद इसको फिर से ब्लो ड्राई करा जाता है। सेलोफेन शीट, ये जो प्लास्टिक है उसको हटाने के बाद देखो आप, ये बाल कैसे चिपकू से हो रहे हैं क्योंकि इस पर केराटिन लगा हुआ है। तो ये ब्लो ड्राई कर रहे हैं हम पूरा अच्छे से।
तो ब्लो ड्राई करने में भी काफ़ी टाइम लगा था। और ये आप देखो ब्लो ड्राई करने के बाद बाल कुछ ऐसे हो गए हैं मेरे, जैसे हम नॉर्मली करते हैं ना ब्लो ड्राई, तो वैसे ही हो गए हैं। और उसके बाद फिर से एक एक बाल को ना स्ट्रेट करा गया था स्ट्रेटनर की हेल्प से। ये आप देखो एक एक बाल को करा जाता है साइड से, हर जगह से, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। और हेयर कट इसी वजह से नहीं हुआ था क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाती, तो उसके बाद दोबारा जाना पड़ता है ना केराटिन के एक दिन छोड़ के, तो तब मैंने करवाया था हेयर कट। आज का हो गया है और बालों को इतना मुझे हाथ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ना इसे अभी मैं टाई कर सकती हूँ और ना इस पर पानी पड़ना चाहिए, इसलिए मैंने हेयर कट भी नहीं करवाया। क्योंकि हेयर कट होता ना तो फ्रिंजेस होते, बैंड्स होते सामने से, तो मुझे जब फेस वॉश करना होता है या मेकअप रिमूव करना होता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो केराटिन में ये होता है कि जब भी आप केराटिन करवाते हो कुछ स्टेप्स के बाद आपको फिर नेक्स्ट डे आना होता है या फिर एक दिन छोड़ के। तो आज हाँ ये करवा लिया, तो परसों मैं आऊँगी, तो परसों फिर आयरन होगा और एक बार वॉश भी होगा और उसी के बाद मैं फिर अपना हेयर कट कराऊँगी ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए मेरे केराटिन में। तो ये मैंने जो केराटिन के 2 स्टेप्स करवाए थे वो फ्राइडे को करवाए थे और अभी संडे है, संडे को मैंने फिर से ये अपना लास्ट स्टेप करवाया। तो ये बालों को फिर से स्ट्रेट करते हैं और स्ट्रेट करने के बाद बालों को वॉश किया जाता है। तो मेरे एक एक बाल फिर से स्ट्रेट करे गए। बाप रे, हालत ख़राब हो जाती है, एक तो बैठे बैठे ना इतना ज़्यादा टाइम लगता है। और फिर ये वॉश हुए मेरे बाल और वॉश के बाद ही फिर हेयर कट मेरा किया गया। मेरे बैंग्स कर दिए जस्सी जस्सी, कोई नहीं, जैसे मेरे बाल हो गए हैं। तो मेरे ना 11th-12th में बैंग्स फ्रिंजेस ऐसे ही रहते थे, तो ये आप देखो सामने सब ऐसे हो गए हैं बाल, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इसको मैंने थोड़ा सा और ट्रिम करवा लिया था। और बाल ना अभी भी ये जो केराटिन हुए नीचे से थोड़े से वेवी है, तो मुझे दोबारा जाना पड़ेगा। और जब भी जैसे आप करवाते हो ना तो उनको पहले ही बोल दो, क्योंकि अगर हम इतना पैसा दे रहे हैं और फिर नीचे से कुछ ऐसे वेव्स आ रहे हैं बालों में, फिर भी अभी ऐसे नीचे से टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, तब तो करवाना बनता है ना दोबारा। तो हाँ, अभी मुझे दोबारा से जाना पड़ेगा और मुझे बताना आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा मेरा नया वाला। विंटर्स में तो खैर चलता है, इतना करवा सकते हो, समर्स में तो और दिक्कत हो जाती है गर्मी की वजह से। ये डॉक्टर चिंटू, इसका नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया बिना किसी बोलना, खड़ा क्या है खुद बोलना, कंटेंट दे लोगों को, वो कुछ एंटरटेन कर। एंटरटेनमेंट, आज दीदी ने पास्ता बनाया, मतलब जो पास्ता दिखा रही हूँ मैं, ये रहा पास्ता, पहली बार बनाया और 4 बार बोल चुकी है खा ले खा ले खा ले। एक बार मैं पीसफुली मना कर चुका हूँ, पर मैं अभी तक बोलना नहीं चाह रहा हूँ कैसा बना है। तो नहीं अच्छा नहीं, पहली बार सबसे अच्छा 4 बार इग्नोर कर चुका हूँ। कंटेंट देना, पका क्या रहा है? हाँ तो हो गया ना, मेरे से वैसे ही पकते हैं सब लोग। तू भी क्यों पका रहा है? तू तो हंसा दे, तू तो कुछ एंटरटेन कर दे पब्लिक को। हाँ तो अभी हम ना कल कहीं जाने की सोच रहे हैं, तो वहां जाएंगे, मैं नहीं सोच रही हूँ, शॉपिंग करेंगे। दीदी मुझे ट्रीट देने वाली है, मैं सोच नहीं रही हूँ, ये जिद कर रहा है। दीदी बोलती मुझे ट्रीट देगी कहीं बाहर ले जाके, बहुत अच्छी जगह पे। मेरे से ट्रीट देगी ना। और फिर मैंने हेयर कट भी कराया था, तो पिन लगा रखी है मैंने क्योंकि बाल आंख पे आ रहे हैं। चिंटू शक्ल नहीं आ रही है तेरी। मोजे जोजो की सेक्रेटरी आती थी, देखा है तूने पाक पफ गर्ल्स? नहीं, हेरा फेरी में वो था ना। अच्छा हाँ, जिसकी शक्ल ले आती थी। तो आज मैं फिर से मॉल आ गई हूँ और मेरे साथ चिंटू भी है। यो मुझे ना हेयर कट उस दिन मैंने करवाया था, पर आज फिर से करवाना पड़ेगा। तो बार बार चक्कर लग रहे हैं इतने, क्योंकि ना ये एक तो थोड़े से बड़े हो रहे हैं और पीछे से ना टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, ढंग से किया ही नहीं है पीछे से। और मैं बहुत संभल के चल रही हूँ क्योंकि मेरे नए फ़ोन पे अभी तक कवर नहीं लगा है। तो मेरा ऑलरेडी 1-2 फ़ोन टूट चुके हैं, तो इसलिए इस पर मैंने अभी तक कोई स्क्रीन गार्ड या बैक कवर नहीं लगाया। तो मुझे थोड़ा सा ना डर लग रहा है कि मेरा फ़ोन ही ना टूट जाए, तो थोड़ा आराम से। और मैं ज़्यादा दूर भी नहीं रख रही हूँ फ़ोन को, क्योंकि दूर रखूँगी तो हाथ से फिसलने के चांस ज़्यादा होंगे। पास रहेगा ना तो थोड़ा सा कैच कर सकती हूँ। तो मैंने हेयर कट करा लिया है, ज़्यादा नहीं कराया, बस नीचे से स्ट्रेट कराया और आगे से थोड़ा सा ट्रिम करा है। पर अभी भी मैं थोड़ा सा ना श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जो केराटिन हुआ है ना तो ठीक से हुआ है कि नहीं, क्योंकि जो एंड्स है ना यहाँ पे थोड़े से बाल मेरे यूँ टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे डाउट है। ये देखो ना, ये कैसे ऐसे मुड़ रहे हैं। तो शैम्पू करने के बाद पता चलेगा ढंग से कि बाल ठीक से केराटिन ट्रीटमेंट हुआ है कि नहीं, क्योंकि नीचे से मुझे है डाउट। ये जो चीज़ है ना, ये देखो ये कैसे हो रही है, ये थोड़ी उस तरफ जा रही है, पीछे से पता चलेगा कि इस तरफ और उस तरफ जा रहे हैं। तो इस वजह से वो शैम्पू करने के बाद ही पता चलेगा। और अभी ना मैं हार्मलेस पे हूँ,
तो कुछ सोच रही हूँ नायरा के लिए लेने के लिए, क्योंकि आज उसका बर्थडे भी है। तभी वो वैसे अपनी नानी के यहाँ पे है, क्योंकि भाई वगैरह कोई भी घर पे है नहीं, तो मुझे ही कुछ लेना पड़ेगा, मम्मी भी नहीं है। तो एक मैंने यहाँ पे देखा है, मैं दिखाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि ये ले लूँ। नायरा बोल भी रही थी मछली वाला। तो इससे ऐसे फिश पकड़ते हैं ना, ऐसे ही घूमता है यहाँ से, ऐसे घूमता है वैसे। तो अभी ना मैंने बालों की एक और फ़ोटो क्लिक करने को बोला था चिंटू को। तो फर्स्ट फ़ोटो जब क्लिक करी थी इसमें तो थोड़े टेढ़े मेढ़े आ रहे थे बाल, पर अभी सेकंड पिक्चर में थोड़े बेटर है, पहले से बेटर लग रहे हैं। तो इसीलिए 2-3 दिन के बाद ही सही में पता चलेगा कि कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। और नायरा के लिए भी मैंने गिफ्ट ले लिया है, कुछ कपड़े लिए हैं और ये वो फिश वाला टॉय लिया है। और एक तो यार आगे से ना ये वैसे चिपकू से हो रहे हैं बाल।